आइस एंड फायर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि पिंक चाओ और वह छोटी लड़की उस एविस से बाहर भाग गई थी और फिर न्यानमिंग और सीला डे भी वहाँ से निकल गए थे और इधर फेंगयांग को पता चला था कि फेंगनो ही उनकी बेटी है। एपिसोड 118 में हम देखते हैं सीला डे और न्यानमिंग एक जगह आते हैं। सीला डे न्यानमिंग से पूछते हैं कि अब आगे का तुम्हारा प्लान क्या है। इस पर न्यानमिंग कहता है कि मैं डोंगटियांग सिटी में जाना चाहता हूँ और वहाँ जाके अपनी कल्टीवेशन को जारी रखूंगा। सीला डे कहते हैं कि ठीक है, यदि तुम्हें भविष्य में किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। और अब वह वहाँ से चले जाते हैं। न्यानमिंग सोचता है कि अगर मैं जेड पर्ल का उपयोग करूँ तो मैं जल्दी ही सिटी में पहुँच जाऊंगा और अब वह अपनी स्पेस पावर का उपयोग कर वहां से जाने वाला होता है, परंतु तभी उसकी डार्क पावर उस पर काफी ज्यादा बुरी तरह से हावी होने लगती है। न्यानमिंग कहता है कि मेरा शरीर मेरे नियंत्रण से बाहर हो रहा है और अब वह वहाँ नीचे बैठकर अपने सभी ब्लेड्स को बाहर निकाल लेता है। अब वह कहता है कि डेविल डिवोरिंग ब्लेड अन्य ब्लेड्स को अस्वीकार कर रहा है। मुझे जल्द ही इन सभी को नियंत्रित करना होगा, अन्यथा इन सभी वेपन का उपयोग मैं नहीं कर पाऊंगा। और अब वह वहाँ एक सारणी बनाते हुए उन सभी ब्लेड्स की पावर को स्टेबलाइज करने लगता है, जहाँ सबसे पहले आइस एंड स्नो गॉडेस की पावर होती है, फिर फ्लेम गॉड रॉर और फिर फ्री विंड, फिर यूनिवर्स डाउन और उसके बाद हेक्साग्राम 100 ट्रांसफॉर्मेशन और उसके बाद डार्क एलिमेंट। न्यानमिंग वहाँ उस डार्क एलिमेंट को सप्रेस करने की कोशिश करता है, परंतु वह तो उभर के बाहर आ जाता है। न्यानमिंग कहता है कि यह डार्क एलिमेंट तो अत्यधिक मजबूत है, यह तो सभी एलिमेंट को सप्रेस कर रहा है। मुझे इस डार्क मैजिक को नियंत्रित करना होगा, वरना इसका उल्टा असर मुझ पर हो जाएगा। और अब वह लाइट मैजिक की सहायता से अपने चारों ओर एक सील बना लेता है, परंतु डार्क पावर की लट निकल कर न्यानमिंग की उस सील से उस लाइट मैजिक को एब्जॉर्ब करने लगती है। न्यानमिंग कहता है कि सभी मैजिक डार्क मैजिक के लिए पोषक तत्व की तरह काम कर रहे हैं, परंतु मैं डार्क एलिमेंट को अन्य एलिमेंट के संपर्क में नहीं आने दूंगा। और अब वह अपनी सील को हटा लेता है। यह देखकर वह वाइन्स काफी स्पीड से न्यानमिंग पर अटैक कर देती है। न्यानमिंग कहता है कि यह तो अब मेरी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने लगा। न्यानमिंग अपने सभी एलिमेंट्स में उन वाइन्स को फंसा देता है, जिसकी वजह से वह सभी एलिमेंट न्यानमिंग के नियंत्रण से बाहर होने लगा। न्यानमिंग कहता है कि मुझे इस डार्क एलिमेंट को अवशोषित करना होगा, तभी मैं सभी एलिमेंट को बैलेंस कर पाऊंगा। वह सोचता है कि शायद मुझे सेम ओरिजिन के आइस एंड फायर के मैजिक का उपयोग करना चाहिए और अब वह सिर्फ अपने आइस एंड फायर के मैजिक को नियंत्रित करने लगता है। वह सोचता है कि शायद डार्क एलिमेंट को स्टेबल करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि डेविल डिवोरिंग ब्लेड मेरी ताकत से कहीं अधिक गुना शक्तिशाली है। मैं अपने बाकी के एलिमेंट्स का भी उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ। यदि यह डार्क एलिमेंट बिखर गया तो मेरी जान खतरे में आ सकती है। अब मुझे शायद अपने जेड हैंड प्रोटेक्टिंग टेक्निक का उपयोग करना चाहिए, यही मेरे पास एक लास्ट मेथड है, लेकिन कुछ गलत हो गया तो फिर मैं मारा जा। न्यानमिंग अब उन सभी वाइन्स से फाइट करने लगता है, जहाँ वह वाइन्स उसे काफी बुरी तरह से अपने अंदर जकड़ लेती हैं। अभी न्यानमिंग को एक आवाज आती है कि नहीं बच्चे, तुम अभी जल्दबाजी कर रहे हो। यह सुनकर न्यानमिंग अचंभित हो जाता है। वह अपने आसपास देखने लगता है। अब वह डेविल डिवोरिंग ब्लेड को देखता है। वह आवाज कहती है कि तुम्हें सबसे पहले डेविल डिवोरिंग ब्लेड की सहायता से लड़ना सीखना होगा, तभी तुम अपने डार्क एलिमेंट को नियंत्रित कर पाओगे। न्यानमिंग कहता है कि यह तो डार्क मार्शल एम्परर है। मार्शल एम्परर उसके सामने आते हुए कहता है कि अब मैं डेविल डिवोरिंग ब्लेड के अंदर बस एक सोल हूँ। न्यानमिंग, यह मेरी आखिरी प्रेजेंस है, इसीलिए मैं तुम्हें डार्क पावर पर महारत हासिल कराना चाहता हूँ। इसके लिए सबसे बुनियादी तरीका है लड़ना, और तुम आपातकालीन स्थिति में हो। तुम्हें अपने डार्क पावर वाले अपोनेंट से फाइट करनी होगी, इसी से तुम डार्क मैजिक को अच्छी तरह से समझ पाओगे। मैं तुम्हें बता दूं, तुमसे थोड़ी ही दूरी पर डार्क पावर वाले 2 लोग हैं, उनसे फाइट कर तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। न्यानमिंग उनसे कहता है कि सबके लिए आपका धन्यवाद, और अब वह वहाँ से चला जाता है। डार्क मार्शल एम्पर कहता है कि मेरे जैसा ओल्ड मैन यह देखना चाहता है कि डार्क पावर वाले लोगों का भविष्य कैसा है। न्यानमिंग, मुझे तुम्हें परेशान करने के लिए खेद है, लेकिन तुम घबराना मत। मैं तुम्हें बाद में डार्क पावर के सीक्रेट के बारे में बताऊंगा, जिससे कि तुम डार्क पावर पर महारत हासिल कर लोगे।
इधर हम पिंग चाओ और उस छोटी लड़की को देखते हैं। पिंग चाओ कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अत्यधिक अपसेट हो, लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है रिपोर्ट करना। हमारे लिए बेहतर होगा कि हम सबसे पहले मून मास्टर को सब कुछ जाकर बताएं। यह सुनकर वह छोटी लड़की गुस्सा होती हुई कहता है कि मून मास्टर तुम्हारा मन तो केवल उन्हीं को रिपोर्ट करने का है और मेरी भावनाओं की तो कोई कदर ही नहीं। मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है, मैं अभी भी वापस नहीं जाना चाहती। और अब वह उसे चिढ़ाकर आगे जाने लगी। नियानमिंग काफी स्पीड से उसके सामने आ जाता है। वह नियानमिंग को देखकर कहती है कि तुम यहाँ कैसे, और अब वह पिंग चाओ के पीछे जाकर छिप जाती है। नियानमिंग कहता है कि मैंने तुम लोगों को ढूंढ लिया। वह छोटी लड़की अपने हरे वैगन से नियानमिंग के ऊपर अटैक कर देती है, परंतु नियानमिंग तो अपने एक ही अटैक में उस हरे वैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर वह लोग कहते हैं कि इसका डार्क ऑरा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। चाओ कहता है कि जल्दी करो, उसके पास टेबल डिवोरिंग ब्लेड है, हम उससे नहीं हरा सकते। नियानमिंग उनके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मैंने तुमसे यहाँ से जाने के लिए नहीं। दोनों नियानमिंग के अटैक से बच जाते हैं। नियानमिंग पर डार्क पावर हावी होने लगती है। नियानमिंग सोचता है कि डार्क एलिमेंट फिर से एक्टिव हो गया है। डार्क मार्शल एम्पर ने सही कहा था। वह सोचता है कि मुझे इस डेविल डिवोरिंग ब्लेड का फिर से उपयोग करना चाहिए, और अब वह उसका उपयोग करने लगता है, परंतु वह उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता है। वह दोनों मिलकर नियानमिंग पर अटैक कर देती हैं, परंतु डेविल डिवोरिंग ब्लेड अचानक से उन दोनों के अटैक को रोक लेता है। नियानमिंग कहता है कि मैं इससे नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, और अब वहाँ एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी वह समय रुक जाता है। यह सब कुछ किसी और ने नहीं, डार्क मार्शल एम्पर ने किया होता है। अब वह नियानमिंग के पास आता है। नियानमिंग कहता है कि आपने जो कहा था वह तो काम ही नहीं कर रहा, अभी भी डेविल डिवोरिंग ब्लेड मेरे नियंत्रण से बाहर है। डार्क मार्शल एम्पर कहता है कि नियानमिंग, उसमें मेरा एक उद्देश्य था, जो कि मैंने तुम्हें डार्क पावर वाले लोगों से लड़ने को कहा। मेरे लिए अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखना कठिन है। मेरी पावर खत्म होती जा रही है। जाने से पहले मैं देखना चाहता था कि डार्क पावर वाले लोग कितने आगे बढ़ चुके हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें थोड़ा सा परेशान किया। और अब डार्क मार्शल एम्पर उन दोनों के पास आ जाता है, जहाँ वह उन दोनों की मेमोरी को देखने लगता है। वह उन्हें देखते हुए कहता है कि मेरे हारने के बाद मैं हमेशा चिंतित रहता था कि कहीं डार्क पावर वाले लोगों का पतन ना हो जाए, मैं अपनी रेस को मिटाने वाला अपराधी न बन जाऊं। परंतु अब मुझे यह देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरी चिंताएं अनावश्यक थीं। अब तो डार्क पावर वाले लोग काफी ज्यादा प्रतिभाशाली हैं। शायद एक दिन यह लोग उस गौरवशाली युग में वापस लौट पाएंगे। पिंग चाओ को देखते हुए कहता है कि यंग लड़के, आपके लिए आगे का रास्ता बहुत कठिन है, परंतु मैं यह अपना डार्क एलिमेंट सीड तुम्हें दे रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि यह भविष्य में तुम्हारे काम आएगा। और अब वह उसे उसके अंदर डाल देता है, और अब सब कुछ वापस से नॉर्मल हो जाता है। पिंग चाओ सोचता है कि अचानक से मेरी पावर इतनी कैसे बढ़ गई। वह छोटी लड़की कहती है कि पिंग चाओ, क्या तुम ठीक हो? पिंग चाओ कहता है कि हमारे पास रुकने का समय नहीं है, और अब वह वहाँ से उसे लेकर चला जाता है। डार्क मार्शल एम्पर नियानमिंग के सामने आता है। वह कहता है कि नियानमिंग, अब मैं तुम्हें डार्क पावर के सीक्रेट्स दे रहा हूँ। और अब वह नियानमिंग की अंदर मौजूद सभी एलिमेंट्स को स्टेबल कर देता है। और अब नियानमिंग कहता है कि ऐसा लग रहा है कि अचानक से डार्क एलिमेंट प्रकट हो गया है। आपने तो इन सभी को स्टेबल कर दिया, मैं सफल हो गया, परंतु आपके उस सेल्फलेस मूव ने मुझे मार डाला। पर कहता है कि नियानमिंग, मुझे उसके लिए माफ करना। और अब वह वहाँ से गायब हो जाता है। अब नियानमिंग कहता है कि अब नियानमिंग सोचने लगता है कि यह कर 10 वर्षों से अधिक समय से बकाया है, और अब इसे सुलझाने का समय आ गया है। और इसी के साथ यह एपिसोड एंड हो जाता है।